नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, चारा खाने वाले भी स्वतंत्रता सेनानी हो गए। ललन सिंह का लालू फैमिली पर तीखा वार। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार में इस साल के अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तो सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच तो बयानबाजी तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से एक दूसरे को हमले भी बोल रहे और पीएम मोदी ने गया जी में लालू फैमिली पर जोरदार हमला बोल दिया था। अब तो एनडीए के सहयोगी जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी लालू और उनके परिवार पर तीखा वार कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिहार दौरे पर पहुंचे थे। गया जी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि लालटेन वाले कुछ लोग तो जेल से बेल पर बाहर आते हैं तो कुछ नौकरी के लिए जमीन लेकर कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। बेल पर बाहर निकलने वाले लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए जा रहे हैं, कानून तक का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में गहरा आक्रोश है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर तेजस्वी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में केस तक दर्ज हो चुका है। अब तो पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी तीखा वार कर दिया है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू यादव और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया है कि लालू और उनके परिवार का बौखलाना तो वाजिब है। ललन सिंह ने तो लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर तो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें कि लालू यादव बेऊर जेल के बाहर हाथी पर बैठे दिखाए गए हैं। ललन सिंह ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि पूरा परिवार ही तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पिता का भ्रष्टाचार में जेल जाना और आना, जमानत होने पर हाथी पर चढ़कर निकलना, चारा खाने वाले लोग भी स्वतंत्रता सेनानी हो गए हैं। पुत्र तो होश संभालते ही नौकरी के बदले जमीन खिलाकर गरीबों का खून चूसकर आनंद ले रहे हैं। मोदी सरकार ने तो उन्हें पकड़ लिया है। वाह रे, बिहार में शासन करने वालों का सपना भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब तो है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में 4000 करोड़ का खेल, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। वहीं पर मीडिया पर बरसे राहुल गांधी। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार में एसआईआर को लेकर चल रही वोटर अधिकार यात्रा को आज तो 7वां दिन हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वोटर अधिकार यात्रा का कारवां तो फिलहाल कटिहार के कुर्सेला पहुँच चुका है। जिले में तो 90 किलोमीटर की दूरी इसी यात्रा के दौरान तय किया जाना है। सिमरिया में दिन के 12 बजे तो कदवा में शाम के 6:30 बजे मुख्य सभा होनी है। कुर्सेला में सड़क के रास्ते एंट्री लेने के बाद ये कारवां तो अब समेली घेराबारी की ओर निकल चुका है। वोटर अधिकार यात्रा में कटिहार सांसद तारिक अनवर, कदवा विधायक समेत कई लोग भी शामिल है। सरकार पर तो राहुल और तेजस्वी का बड़ा हमला। कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर स्पष्ट रूप से हमला कर दिया है। उनका आरोप था कि सरकार संविधान को नष्ट करना चाहती है और दलितों और आदिवासियों व पिछड़ों को सेना और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश से वंचित कर रही है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि बिहार में वोटिंग अधिकार भी छीना जा रहा है। एक भी वोट कटने मत दो की अपील करते हुए लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा पर बल दिया। वहीं पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में एफआईआर के खिलाफ अपना तो स्पष्ट रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कह देने से भी कोई गुनाह हो जाता है क्या? हम तो किसी भी एफआईआर से नहीं डरते और सच बोलते ही है। मखाना के कारखाने में पहुंचे राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में पहुंचे राहुल गांधी ने केवल खेतों में जाकर मखाना किसानों की समस्याएं नहीं सुनी, बल्कि एक मखाना कारखाने में जमीन पर बैठकर पूरी बनावट प्रक्रिया को भी डिटेल से जान लिया है। वहीं पर मुकेश सहनी ने उनको भूंजे हुए मखाने के नमूने दिखाए और बताया है कि कैसे मखाने खेत से लाकर तैयार करने की पूरी कड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने मखाना के खेत में उतरकर मेहनतकश किसानों का हाल तक जान लिया था। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रोहतास में शिक्षक का अपहरण, लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ने मारा छापा, तभी तो बदमाशों ने तानी गन। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार के रोहतास में बेखौफ अपराधी ने तांडव मचाते हुए दिन दहाड़े एक शिक्षक का अपहरण कर लिया था। सूचना पर हरकत में आई रोहतास पुलिस ने अपराधियों का लोकेशन ट्रेस किया और पीछा करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच गई, जहां पर शिक्षक को बंधक बनाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखते हुए अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ भी शुरू कर दी थी। देर शाम तक पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल भी कायम रहा और लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। क्या वाकई ये पुलिस का एक्शन है यूपी की तर्ज पर? पुलिसिया कार्रवाई के बाद तो लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल सूचना मिलने के बाद रोहतास के एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इस दौरान तो पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। पुलिस सूत्रों के माने तो जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। वहीं मामले में अब तक 7 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू, बच्चे की चिंता कोई उनसे सीखे। प्रशांत किशोर का आज तक का सबसे बड़ा तंज। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग जिलों और प्रखंड में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने पटना जिले के पालीगंज विधानसभा अंतर्गत दुल्हनिया बाजार के पानी टंकी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू यादव पर जोरदार हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि मैं तो पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूँ। लोग तो कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दीजिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का तो सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चे की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू प्रसाद से सीखना चाहिए, बच्चों की चिंता आखिर क्या होती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव का बेटा तो 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बेटे मैट्रिक BA MA तक कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की है कि इस बार तो उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दे, चाहे लालू हो या नीतीश हो या मोदी हो। इस बार तो नेताओं का चेहरा देखकर वोट ना करे। इस बार तो अपने बच्चों के लिए वोट दे और बिहार में जनता का राज स्थापित करे। इस बार तो अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करे। जय हिंद, जय भारत।